जेई के टॉपर्स हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने न सिर्फ जेई मेंस क्रैक किया है, टॉप किया है उसमें, बल्कि जो जेई एडवांस है उसमें भी टॉप किया है, पूरे कश्मीर के साथ नाम इन्होंने रोशन किया है। सबसे पहले आपको दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशंस हमारी तरफ से। आपसे जानेंगे क्या है आपका नाम और कहाँ से है आप? मेरा नाम तोयब आशिक है एंड मैं श्रीनगर से ही बिलोंग करता हूँ। तो आप अपनी रैंक के बारे में बताइए और इस कामयाबी के बाद आप क्या फील कर रहे हैं वो सब बताइए। तो मेरी मेंस में 152 रैंक आई है एंड एडवांस में AIR 1192 आई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। तो राइस से आपने पढ़ाई हासिल की है जेई की, यहाँ के बारे में बताइए, जो यहाँ पे टीचिंग होती थी या ख़ास तौर पर फैकल्टी जिन्होंने आपको पढ़ाया, इस काबिल बनाया, क्या कुछ कहेंगे आप? तो यहाँ की जो फैकल्टी है वो खुद IITians है, तो उन्हें एक एग्ज़ाम पहले भी क्रैक किया हुआ है, सो दे नो बेटर कि क्या करना चाहिए हमें, और उनकी गाइडेंस बहुत वैल्यूबल रही है। तो आपसे जानेंगे आपका क्या नाम है, कहाँ से हैं आप? मेरा नाम जानी ज़फ़र है, मैं पुलवामा से हूँ। आपने भी जेई में एडवांस में ये टॉप किया है। सबसे पहले आपको ये भी बताएंगे कि पहली बार कश्मीर में जो है एक फ़ीमेल जो है उन्होंने जेई एडवांस टॉप किया है, तो आपसे जानेंगे कि क्या कुछ फ़ील कर रहे हैं आप, क्या कुछ कहना है, राय से आपने भी पढ़ा है, यहाँ के बारे में क्या कहना है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी अच्छा फ़ील कर रही हूँ कि पहली बार कश्मीर में लड़कियों ने जेई एडवांस जैसा मुश्किल एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। हम 3 लड़कियाँ थी और हम तीनों राय से ही थी। तो यहाँ के बारे में, राय से जहाँ से आपने जेई की तालीम हासिल की है, यहाँ की फ़ैकल्टी के बारे में, यहाँ के एटमॉस्फेयर के बारे में क्या कुछ कहेंगे? जिन लोगों को सपना है कि वो राइज़ में पढ़ेंगे, उनके लिए क्या मैसेज रहेगी? आई थिंक राइज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंस्टीट्यूट है, काफ़ी कॉम्पिटिटिव माहौल है यहाँ, काफ़ी सेफ़ माहौल है एंड टीचर्स एंड फैकल्टी भी काफ़ी सपोर्टिंग और हेल्पफुल है, तो वो काफ़ी ज़्यादा आपको मेंटोर करते हैं और हेल्प करते हैं इस जर्नी में। आपसे जानेंगे, कश्मीर में बहुत सारे ऐसे ट्यूशन सेंटर्स हैं, राइज़ की बात करते हैं, यहाँ पे क्या कुछ मुख्तलिफ है बाकी ट्यूशन सेंटर से अगर हम बात करें? मेनली जैसा कहा मैंने, फैकल्टी यहाँ की IITians है, और उसके अलावा यहाँ का अगर हम पास्ट रिकॉर्ड भी देखें तो उसमें भी अगर कश्मीर में कोई भी IITian है तो वो मोस्ट लाइकली यहीं से पढ़ा होता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो इस वजह से जी। तो आपसे लास्टली जानेंगे, बहुत सारों ने जो है जो अगर हम जेई की बात करते हैं वो एग्ज़ाम देते हैं, क्रैक नहीं कर पाते हैं, तो इस डिप्रेशन में आके वो कुछ गलत स्टेप उठाते हैं, उनके लिए क्या खास तौर पे मैसेज रहेगी आपकी? बुरा तो लगता है ऑब्वियसली, जब किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हैं फिर वो नहीं होता है, तो बुरा तो जेन्युइन है वो, लेकिन वही है कि इंसान को ये भी समझना होगा कि ये सिर्फ एग्ज़ाम है। मुझे भी कुछ दिन तक खुशी होगी, उसके बाद मैं भी भूल जाऊँगा, तो ये नॉर्मल है। हैं, चाहे हम जेई मेंस की बात करें या जेई एडवांस की बात करें, और पहली बार कश्मीर में जो फीमेल्स ने जेई एडवांस जो है वो टॉप किया है, आप ही के इंस्टीट्यूट से, राइज से 3 फीमेल्स, आपको इस बड़ी कामयाबी पे क्या कहना है? ऑब्वियसली ये बहुत ही फ़ख्र की बात है हम सब के लिए, कश्मीर के स्टूडेंट्स, कश्मीर के लोगों के लिए। इतने सालों से हम मेहनत कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स कश्मीर के IITs जाएं एंड गर्ल्स भी जाएं, बट हर साल वी एक्सपेक्टेड कोई ना कोई जाएगा, बट हो नहीं पाता था। एंड फाइनली इस बार पहली बार गर्ल्स स्टूडेंट्स, फीमेल स्टूडेंट्स भी जा रही हैं IITs, एंड एक ही बार 3 बच्चे जा रहे हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है। एंड आई एम श्योर कि इससे बहुत आगे हर साल बाकी गर्ल्स भी इंस्पायर होंगी एंड होपफुली कि एक अब ट्रेंड बन जाएगा। बिल्कुल सर, आपसे जानेंगे, कश्मीर की बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे ट्यूशन सेंटर्स हैं जो आगे आते हैं, अपनी फैसिलिटीज़ के बारे में बताते हैं, राइज़ की बात करते हैं हम पर्टिकुलरली, यहाँ पे ऐसा क्या डिफरेंट है बाकी ट्यूशन सेंटर्स से? राइस एक अलग लीग में है। अगर हम राइस की बात करें, राइस बहुत डिफरेंट एक इंस्टीट्यूट है, एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट है जिसको IITians रन करते हैं, और जहाँ पे क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। यहाँ पे जितनी भी फैकल्टी हैं सब टॉप नॉच फैकल्टी हैं, मोस्टली जो फैकल्टी हैं दे आर फ्रॉम आउटसाइड, वो IITians हैं, कुछ लोकल फैकल्टी भी हैं, कश्मीर के भी फैकल्टी हैं, बट मोस्टली जो हैं वो बाहर से हैं। क्वालिटी पे देयर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज़। राइस इज़ द ओनली इंस्टीट्यूट सेंडिंग स्टूडेंट्स टू IITs, एम्स, GMCs, NITs, टू आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़, जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं US के, वहाँ हम भेज रहे हैं। एंड अब तो हमारे स्टूडेंट्स जो हैं बाकी कंट्रीज़ में भी पढ़ रहे हैं, इटाली में, टर्की में, मलेशिया में, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो हर एक जगह पे हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो जा रहे हैं। ओके सर, आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम राइज़ की बात करते हैं, देखिए राइज़ नाम सुनेंगे, स्टूडेंट्स का शौक़ होता है हम राइज़ में जो है तालीम हासिल करें, जेई नीट वगैरह की। जब राइज़ का नाम सुनते हैं तो बोलते हैं तो देखो राइज़ है, फ़ी वगैरह बहुत ज़्यादा होगा। ख़ासतौर पे बात करते हैं फाइनेंशियल जो इशू होता है लोगों को, बहुत सारे बच्चे टॉपर भी होते हैं अपने स्कूल में, लेकिन वो चाहते हैं कि राइज़ जैसे इंस्टीट्यूट में वो अपनी तालीम हासिल करें। उन सब बच्चों के लिए आपके पास कुछ स्पेशल पैकेज वगैरह है? देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आपको क्वालिटी प्रोवाइड करनी है जैसे हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली फ़ीस तो होगी, बिकॉज इफ़ यू आर ब्रिंगिंग फैकल्टी फ्रॉम लाइक अदर स्टेट्स, मान लिया कोई दिल्ली में काम कर रहा है, उसको अगर हम बोलेंगे कि कश्मीर आओ,
तो ऑब्वियसली ना उसको हमें उस हिसाब से पे करना पड़ेगा, राइट। तो क्वालिटी के लिए फ़ीस तो होगी। हाँ, ये है कि जो स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उस बैकग्राउंड से हैं, जो फाइनेंशियली वीक हैं, तो उनके लिए ऑब्वियसली वी हैव प्रोविजंस। हम बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो राइस में स्कॉलरशिप जिनको मिलती है, किसी को 10%, 20%, 50%, 100%, बहुत सारे ऐसे हैं जो फ्री में पढ़ते हैं राइस में, राइट। तो वी एनालाइज, जब भी कोई ऐसा आता है वी आस्क देम, जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि यार क्या आप जेन्युइनली क्या बोलते हैं डिज़र्व करते हो नहीं करते हो। अदरवाइज़ एक बार एक स्टूडेंट आया था मेरे पास, ही वाज आस्किंग फॉर फी रिबेट, बट उसके पास आईफोन था, तो ऑब्वियसली तो ऐसे बच्चों को तो हम नहीं, पूरी तरह से हम पूरी तरह से चेक करते हैं, एंड जो डिज़र्व करता है उसको हम देते हैं स्कॉलरशिप।